हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग देखेंगे कि अचीवमेंट कोचिंग क्लासेस में कैसे पढ़ाई होती है। बच्चों लोगों से हम लोग राय लेंगे और देखेंगे कि क्या उनकी राय है। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब लेते हैं यहाँ का हाल चाल, बच्चों से ही पूछते हैं कि क्या व्यवस्था है यहाँ पर। तो क्या नाम है आपका? मोनिका किसकी है? कौन कौन से सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है? यहाँ पे होता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और सीएमएस। मैथ भी होता है? मैथ भी होता है। इंग्लिश भी? इंग्लिश, हाँ। कैसे पढ़ाई होता है? अच्छा लगता है कि नहीं लगता? अच्छा ही लगता है, अच्छा से समझाते हैं सब टीचर। और कोई दिक्कत? नहीं, अगर कोई दिक्कत होता है तो हम लोग दोबारा पूछते हैं और अच्छा से ही बताता है टीचर। सर अच्छा से पढ़ाते हैं ना? हाँ, बहुत अच्छा से। अब चलते हैं किसी दूसरे बच्चों के पास, उनसे भी कुछ राय लेते हैं। क्या नाम है बाबू? धर्मेंद्र यादव। जोर से बोलो। धर्मेंद्र यादव। कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ या बायो? मैथ। कौन कौन से सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है आपको? यहाँ मैथ, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी। अच्छा, मन लगता है पढ़ने में? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। और सर लोग अच्छा से पढ़ाते हैं ना? हाँ सर, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग मिलते हैं सर लोगों से। तो आप जानकारी दीजिए अपनी कोचिंग के बारे में। मेरा कोचिंग का नाम अचीवमेंट है, जो पुड़ैया हाट ब्लॉक स्टैंड के पास है। यहाँ पर 1 से लेके 12th क्लास तक की पढ़ाई होती है। हम लोग यहाँ पर 4 टीचर हैं, जिसमें 3 हम लोग मेल हैं, एक फीमेल है। जो फीमेल टीचर है वो जूनियर सेक्शन को देखती है। वो 1 से लेके 7 तक ऑल सब्जेक्ट पढ़ाती है और उसके बाद 8 और 9th में साइंस पढ़ाती है। 8 और 9th में साइंस पढ़ाती है। मैथ 8 और 9th को संतोष सर देखते हैं। जो 10th का मैथ और साइंस है वो हम पढ़ाते हैं। 11th क्लास में मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी है। संतोष सर का जो है वो मैथ पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। एक नवीन सर हैं, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं 11th और 12th को। हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे को एक अच्छा पढ़ाई दे। कोचिंग के डायरेक्टर होने के नाते यहाँ पर सबसे अधिक एक्सपीरियंस के टीचर हम हैं और अपने एक्सपीरियंस के नाते ही सारे बच्चे को पढ़ाई के अलावे हम अपने लाइफ के अनुभव के बारे में भी बीच बीच में बताते हैं, जो सभी बच्चे को आगे जाके काम देगा। हम लोग कोशिश एक ऐसे पढ़ाई का करते हैं जो किताब के अलावे भी बहुत कुछ सीखने को मिले बच्चे को। जो सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो, चाहे बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स है, उसको हम लोग डीपली यहाँ पढ़ाते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम जो 12th क्लास का है, जो 11th क्लास का है, उसको पास करना कठिन नहीं है। कठिन तो तब होगा ज़िंदगी में जब उसके बाद क्या करना है ये पता चलेगा। उस व्यू को, उस उद्देश्य को साथ में रख के हम लोग यहाँ पढ़ाई कराते हैं। जैसा कि यहाँ के डायरेक्टर सर बोल रहे हैं कि पढ़ाई का मेन उद्देश्य पास करना नहीं है, बल्कि जीवन में अच्छा कुछ करना है। जो यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का पढ़ाई होता है, जो बायोलॉजी का पढ़ाई होता है, वो आईआईटी और नीट के सिलेबस से पढ़ाई होता है। जो संतोष सर हैं, यहाँ के बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए खुद नीट आईआईटी का कोचिंग ज्वाइन किए हुए हैं, जिसके द्वारा फिजिक्स, केमिस्ट्री वो पढ़ाते हैं यहाँ पर। और वो आईआईटी का कोचिंग ये फिजिक्स वाला से ज्वाइन किए हैं। जो नीट का क्लास हम कराते हैं, या जो नीट का बायोलॉजी का नोट्स है, मेरा पूरा डाउट नेट का है। जब हम लोग 12th क्लास को पढ़ाते हैं तो कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम फरवरी में हो, उसका सिलेबस पूरा नवंबर में सारे सिलेबस को ख़त्म कर लेना है। उसके बाद लगातार टेस्ट सीरीज करना है। जो क्वेश्चन बैंक से आता है, न्यू वाला क्वेश्चन बैंक, पुराना वाला क्वेश्चन बैंक, लगभग पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक से तैयारी कराते हैं हम लोग।
यही कारण है कि इस जो सेंटर है यहाँ 2 साल से इंटर का बच्चा पढ़ रहा है। पिछले बार भी इंटर का अच्छा रिजल्ट आया, उससे बेहतर पिछले बार का रिजल्ट आया था। पुड़ैया कॉलेज में जो यहाँ की लड़की थी पुतुल कुमारी, वो पुड़ैया कॉलेज में पूरा कॉलेज में 512 में 5वां स्थान पे थी। और पुड़ैया 8 में जितने भी कोचिंग संस्थान है उसमें टॉप में थी वो, और सेकेंड टॉपर भी यही कोचिंग की थी। सेकेंड टॉपर का नाम काजल कुमारी था, जो 84% नंबर लाई थी, और 86% नंबर लाई थी पुतुल कुमारी। और सारे बच्चे भी थे, और पिछले बार भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया है कोचिंग का। लगभग जितना बच्चा यहाँ पढ़ता था सभी फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। मैट्रिक का भी रिजल्ट यहाँ पिछले बार जो श्रेया कुमारी है वो 90% लाई है, और सब बच्चा का भी रिजल्ट है, जिसे 80% किसी का है, किसी का 82 है, किसी का 78 है, किसी का 70 है। तो मेहनत तो सभी टीचर मिलकर यहाँ करते हैं, और हम लोग का उद्देश्य ही है कि बच्चे को आगे बढ़ाना। सबसे पहले कल हम एक रील भी देखे थे, शायद खान सर का ही था, कि अच्छा लगा एक चीज़ कि डॉक्टर हमेशा चाहता है कि सब कोई बीमार हो, पुलिस हमेशा चाहता है कि बहुत कोई चोरी करे या मुलजिम हो, वकील हमेशा चाहता है कि सब कोई लड़ता रहे, ठेकेदार हमेशा चाहता है कि सब कोई मजदूर हो। लेकिन एक टीचर ही ऐसा है जो कभी नहीं चाहता है कि बच्चा मेरे ऐसा नहीं, मेरे से भी ऊपर बने। हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा काबिल बने, हर बच्चा मतलब जो स्थिति में अभी है अपने घर में उससे बेहतर बने। यही सोच के हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर के लिए ताली बजाएगा। सवाल करते हैं सर। यहाँ का हालचाल तो आपको पता लग ही गया होगा। अब चलते हैं हम लोग बच्चों से कुछ सवाल करते हैं। सिमरन कुमारी। कौन से सब्जेक्ट पढ़ रही है? बायो। बताओ तो सजीव और निर्जीव क्या होता है? सजीव उसे कहते हैं जिनमें प्रजनन होता है, उत्सर्जन होता है, श्वसन होता है, जो क्रिया करते हैं। और निर्जीव उसे कहा जाता है और कोई क्रियाविधि नहीं होती है। थैंक यू। ताली बजाएगा इसके लिए। चलो आ जाओ। क्या नाम है? जोर से खड़ी हो जा। क्या पढ़ रही है? जोर से। अच्छा बताओ तो जरा, दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट सदिश होता है या अदिश? सदिश होता है। सही बोल रहा है जी? जोर से बोलो। चलो ताली बजाओ। आगे आ जाएगा। क्या नाम है? कुमारी। क्या पढ़ रही है? बायोलॉजी। कौन सा चैप्टर? मानव जनन। अच्छा अंड जनन क्या होता है? मादा में ह्यूमन जनन की प्रक्रिया होती है, उसे अंड जनन कहते हैं। अच्छा सही बोल रहा है जी? ताली बजाएगा। चलो